नमस्कार मित्रों। 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या क्या है ये मुंबई पुलिस पता नहीं कर पाई। उलट बिहार पुलिस के काम में रुकावट पैदा करती रही। 2 महीना गुजर जाने के बावजूद एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई और इधर एक के बाद एक जो तथ्य सामने आए हैं वे अब कहने लगे हैं कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या ही है। अब इसे आत्महत्या मानने का कोई कारण बचा नहीं। कैसे? आज तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने भी कहा है कि यह आत्महत्या है ही नहीं, यह हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रख्यात वकील, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी तो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि यह हत्या है, यह हत्या है, हत्या है। अगर यह हत्या है तो मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार क्यों हत्यारों को बचाने पर लगी है? सवाल अब यह नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। सवाल अब यह है कि उसके हत्यारों को बचाने में क्यों लगी है महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस। अब इस सवाल का जवाब देश की जनता को चाहिए। विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील, ने आज कहा कि सुशांत के कुत्ते के ही पट्टे से गला घोंटकर सुशांत को मारा गया है। यही बात व्हाट्सएप पे पहले दिन से दौड़ रहा है, व्हाट्सएप पे लगातार दौड़ रहा है। यही बात स्वामी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, कि जब व्यक्ति पंखे से लटकता है तो जीभ बाहर की ओर आ जाती है, आंखें बाहर की ओर आती है। सुशांत के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। उसको देखकर लग रहा है कि पहले उसको पीटा गया है और बाद में कुत्ते के पट्टे से गला खींचकर दबाकर मार दिया गया और दिखाने के लिए पंखे से लटका दिया गया। पंखे से लटका किसने देखा? जो शव सामने आया वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया है। यह तो उनका, सुशांत का कथित दोस्त या दुश्मन सिद्धार्थ पट्टानी कह रहा है कि वो लटक रहा था और मैंने उतारा। अब तो शक के दायरे में ये पिट्टानी ही आ गया है, सिद्धार्थ, जो सुशांत की मौत के दूसरे दिन ही भाग के हैदराबाद पहुंच गया। यह हत्या ही है। एक निर्माता हैं मुंबई के, रमेश तोलानी, वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी सुशांत से, एक फिल्म की कहानी पर, नई फिल्म बनाने पर। जब सुशांत के पास फिल्म ही नहीं था तो फिल्म की बात कैसे हो रही थी? सुशांत अपने कमरे में एक बोर्ड लगाता था, उस पर उसने लिख रखा था कि 3 दिन बाद से पुनः एक्सरसाइज प्रारंभ करना। जो व्यक्ति अवसाद में रहेगा, जो व्यक्ति तनाव में रहेगा, क्या वह आगे की तैयारी करेगा? अब इस हत्या का जवाब मुंबई पुलिस को, वहां की सरकार को देना चाहिए। आज सुशांत के पिता ने एक 9 पेज की चिट्ठी जारी की है और उसमें उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है कि कैसे उनका परिवार संघर्ष से बाहर निकला, कैसे सुशांत को लेकर उन्होंने एक सपना देखा और कैसे हनी ट्रैप गैंग, उस पत्र में लिखा है हनी ट्रैप गैंग, और कुछ लालचियों ने घेर कर सुशांत को मार डाला। और शिवसेना का बेशर्म सांसद संजय राउत बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के कह रहा है कि सुशांत का अपने परिवार से पटता नहीं था, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि पूरा बिहार जानता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कैसे कह रहे हैं ये? संजय राउत
कहाँ का संजय है? कोई तीसरी आंख है क्या इनके पास? क्या महाभारत के संजय हैं ये? क्या एक सांसद को इस तरह बिना तथ्य के बात करना, तथ्यहीन बात करना, किसी पे लांछन लगाना शोभा देता है? और आतंकवादियों का वकील माजिद मेनन भी उल्टी बातें कर रहे हैं। एनसीपी के नेता भी हैं माजिद मेनन। ये पूरा एक षड्यंत्र है और इसमें रिया चक्रवर्ती और जो हत्यारे हैं, कौन है हत्यारा? उद्धव ठाकरे का बेटा है, आदित्य ठाकरे है, जो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री है। कौन है हत्यारा? इन हत्यारों को बचाने की कवायद दिख रही है। मुंबई पुलिस, संजय राउत, माजिद मेनन, ये सब दिख रहा है। क्यों बचा रहे हत्यारों को? ये कैसी बेशर्म पुलिस है। बोलते हैं मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर है। स्कॉटलैंड की पुलिस 60 दिन में एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती है। आप एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस पुलिस से बेहतर तो कॉलोनी में पहरा देने वाला दरबान है। ये दरबान से भी गए गुजरे हैं ये लोग। एक उभरते अभिनेता की हत्या हो जाए और 60 दिन में ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं और कहते हैं हम स्कॉटलैंड पुलिस से। ये मुंबई का सीपी बेशर्म है, परमजीत सिंह। ये सरकार का पैसा खाता है, ये दलाल है। ये पुलिस कहलाने के काबिल ही नहीं है ये लोग। किसी का परिवार का इकलौता बेटा गुजर जाए और पुलिस वाले उसको ठिठोली मिले। किसी का सपना टूट जाए और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये रिया चक्रवर्ती, अब तो साफ हो गया ना कि उसने सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया था। व्हाट्सएप आ गया ना सामने कि एक पिता अपने बेटे से बातचीत की गुहार लगाता है और रिया चक्रवर्ती कथित प्रेमिका उसके पिता से ही बात नहीं करवाती है। यह पैसे की लालची महिला, यह भी साफ हो गया ना कि उसके पैसे, सुशांत के पैसे पर इन्होंने ऐश किया। उसके बोलते हैं ना पैसे का एकदम घटिया दुरुपयोग, लूटना बोलते हैं। 49-50 करोड़ रुपए लूट लिए इस बेचारे के। और वो मूर्ख बिहारी, मूर्ख ही कहना होगा ना, जो ऐसी विषकन्या के चक्कर में पड़ के जान भी गंवा दे, शान भी गंवा दे, मान भी गंवा दे, पैसा भी गंवा दे, उसको मूर्ख ही कहेंगे ना। मुझे दुख है कि मैं एक व्यक्ति को मरने के बाद मूर्ख कह रहा हूं, लेकिन यह मूर्खता की ही निशानी। यही रिया चक्रवर्ती कह रही थी, अमित शाह को ट्वीट कर रही थी कि मुझ पे लांछन लग रहे हैं, आप इस मामले की सीबीआई जांच करवाइए। और आज यही कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सीबीआई जांच मत करवाइए, मुंबई पुलिस से जांच करवाइए। बड़ी कैसा षड्यंत्र है ये कैसा भयानक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उन्हें फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, और सबको उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इस मामले की जांच सीबीआई से ही करवाएगा। जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू कर दी ना बॉस, मामला तो सीबीआई के पास चला ही गया है, लेकिन अभी कोई हरकत नहीं दिख रही है। जो भी खबरें आ रही हैं जांच वांच की, वो ईडी से आ रही है। ईडी तो आर्थिक मामलों की जांच करती है, वो हत्या आत्महत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकती। जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू की ना, या कर भी चुकी होगी, लेकिन वो एक सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने आ रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई ना, देखिएगा बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे होंगे। ये एक होनहार अभिनेता की हत्या ही है। और अब तो वो यह भी साबित हो रहा है कि दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर, उसकी भी हत्या हुई है। कोई 14 मंजिले से नीचे कूदे तो शरीर पर वस्त्र तो होगा। दिशा सालियान के शरीर पर वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं था भाई साहब। तो ये व्हाट्सएप वाली जो थ्योरी है ना कि दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर ऊपर से फेंक कर मार दिया गया
और दुष्कर्म से पहले या कभी दिशा ने सुशांत को बता दिया था, मरने से पहले बता दिया था। और सुशांत इस मामले को प्रेस में ले जाने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसलिए 13 जून की रात ही कुछ लोग उसके घर पर गए हैं और पिटाई की है और मार दिया है कि दिशा या सालियान का मामला तुम प्रेस में नहीं लाओगे। ये बिहारी नौजवान नहीं माना है और इसकी गला घोटकर हत्या की गई। अब यही थ्योरी, ये व्हाट्सएप की थ्योरी थी और यही थ्योरी अब सच साबित होती हुई दिख रही है। इसलिए सब लोग प्रार्थना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के मार्ग में अड़ंगा न लगाए और पापी हत्यारे जेल जाए। जनता की बात में इतना ही। आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं बेबाक बोलता रहूं। और सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं है। और सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अपने मित्रों को करने के लिए भी बोलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।